बंधुओं माताओं, ये कलिकाल है, इसको लोग कहते हैं कलयुग है। और इस युग में थोड़ा धर्म करना, थोड़ा सेवा करना, थोड़ा दान करना, थोड़ा पूजा पाठ करना, थोड़ा यज्ञ करना, थोड़ा तप करना, थोड़ा स्वाध्याय करना, ये कठिन होता है। और लोग कहते भी हैं कि अरे भाई कलयुग है, इतना आसान नहीं है। बंधुओं माताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलिकाल कठिन होने वाला है, और इसीलिए इस कलिकाल में कठिन साधना पद्धतियों को यदि अपनाएंगे तो शायद छूट जाएगा, बीच में नहीं हो पाएगा, कठिन है। वो सबके लिए नहीं है, उसके लिए पूर्व की तैयारी जो है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो तैयारी शायद हम लोग न कर पाएंगे। इस कलिकाल में योग से, यज्ञ से, जप से, तप से, व्रत से, पूजा से, पाठ से, ध्यान से थोड़ा कठिन है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहने का दुस्साहस कर रहा हूं, लेकिन इन मार्गों से परमात्मा को प्राप्त करना या भगवत भजन भक्ति करना कठिन है, कठिन है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग से, यज्ञ से, जप से, तप से, व्रत से, पूजा से थोड़ा कठिन है। तो किसी ने कहा कि यदि इन मार्गों से प्राप्त करना कठिन है तो कलिकाल का आदमी क्या काम करे, कौन सी भक्ति करे? तो गोस्वामी जी ने कहा केवल दो काम, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिया, संतत सुनिया, राम गुण ग्राम एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा। इस कलिकाल में दो काम, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। दो प्रमुख इंद्रियां हैं बंधुओं माताओं, उनके माध्यम से इस राम कथा की महत्ता का दर्शन करिए। कान से भगवान की कथा का प्रवेश हो और मुख से भगवान की कथा का गायन हो, बस दो काम। क्यों? वैज्ञानिक कारण निवेदन कर रहा हूं। मुख के मार्ग से जो प्रवेश करता है वो मल के मार्ग से निकलता है, और जो कान के मार्ग से प्रवेश करता है वो मुख के मार्ग से निकलता है। जो कुछ भी कान के मार्ग से प्रवेश कराते हैं बंधुओं माताओं, वो मुख के मार्ग से निकलता है। अब कान के मार्ग से आप क्या प्रवेश करा रहे हैं, विचार करिए। कान के मार्ग से संसार के विषय वासनाओं का प्रवेश कराएंगे, दिन भर मुख संसार के विषय वासनाओं की चर्चा करें। कान के मार्ग से गाली गलौज प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर गाली गलौज बोलेगा। कान के मार्ग से टीवी सीरियल के कहानी गाने प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर उसी की चर्चा करता है। आप ये बात जानते हो।
कान के मार्ग से जो प्रवेश कराओगे वही मुख बोलता है। और बंधुओं माताओं, निवेदन कर रहा हूं, यदि कान के मार्ग से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को प्रवेश कराओगे तो मुख दिन भर भगवान की कथा बोलेगा, दिन भर भगवान की कथा बोलेगा। लोग कहते हैं क्या आवश्यकता है इन कथाओं की, क्या आवश्यकता है। नित्य नवीन आयोजन, नित्य नवीन कथावाचक पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े खर्च, बड़ी बड़ी संख्या, 3-3 घंटे, 9-9 दिन। इसकी आवश्यकता क्या है? कौन सी नई बात सुनाने बैठे हो? वही राम, वही जानकी, वही दशरथ, वही कौशल्या, वही भरत, वही लक्ष्मण, वही रावण, वही लंका, वही किष्किंधा, वही हनुमान, वही सुग्रीव, वही शबरी। कौन सी नई बात सुनाने बैठे? और ये सत्य भी लगता है कई बार। बंधुओं माताओं, इसमें कौन सी कथा आप नहीं जानते हो? कौन सी नई बात सुनने बैठे? एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ रहा था। इसी ब्रज की कहावत है, आपने सुना होगा। उसका एक मित्र मिल गया, भैया कहां जा रहे हो? कथा सुनने। कहां? बेवर में। अच्छा। तो उसने कहा का धरो ही कथा में? का धरो? अरे कथा हो ही रहो। उसने कहा बैठो, कछु ना दे रहे हो। ये कथावाचक बेवकूफ बनाते हैं, इनको धंधो है। 3-3 घंटा बैठ के मोटी मोटी दक्षिणा लेके वही ताली बजवा बजवा के ये धंधा बनाए। अच्छा बैठो, कौन सी नई बात सुनाएंगे? आदौ राम तपोवनादि गमनम मृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। और क्या नया सुनाएंगे? आओ हम तुमको सुनाते हैं। वो 3 घंटे तुम्हारा बर्बाद करेंगे, हम 3 मिनट से कम में तुमको सुना दे रहे हैं। उसने कहा यार 3 घंटे में तो पूरी नहीं होती, तुम 3 मिनट में कहे। हाँ 3 मिनट से भी कम लगेगा। बैठो तो सुना दिया। एक राम एक रावण नाम, एक क्षत्रिय एक बामन नाम। एक राम एक रावण एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। वाकी वाने नारी चुराई, वाकी वाने लंक जराई। बात बात में बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। का धरो ये कथा में है? अरे किसी की कोई पत्नी चुराएगा तो थोड़ा बहुत तो आज के जमाने में करता तो FIR दर्ज कराता। अरे तब तो व्यवस्था थी नहीं, लंका जला के अपनी पत्नी को ले आए। इसमें कौन सी नई बात सुनने जा रहे हैं? बंधुओं माताओं, हम सबके मन में भी कई बार ये प्रश्न आता होगा कि इन कथाओं को सुनने की, इन कथाओं को बार बार गाने की क्या आवश्यकता है, क्या सार्थकता है, क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, क्या हेतु है? क्यों बार बार इन कथाओं को सुनना, इन कथाओं को गाना? सात दिनों के भीतर आपको ये पता चलेगा कि इन कथाओं को बार बार सुनने का परिणाम क्या होता है। इन कथाओं को बार बार गाने का परिणाम क्या होता है। बार बार क्यों सुनना, क्यों गाना? बंधुओं माताओं, ये गायन की कथा है, इसलिए आज